तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे बेटे में कमी है कोई? तुमने इकरार के साथ साथ मुझे भी सख्त तकलीफ पहुंचाई है। यानी तुम सारे फैसले खुद ही करने लगी, ना मेरी परवाह की ना अपने शौहर की। ये ताबीज तुम वकार को घोल के पिला देना। तुम फिर दिन को अगर रात कहोगी ना तो मजाल नहीं है कि वो दिन कह जाए। मुझे इन सब का एका तोड़ना। इसकी क्या जरूरत है? ये ताबीज दिए है ना, अभी इसके असरात तो शुरू होने दो। देखना वकार अपने घर वालों से नफरत करने लगेगा और फिर यही मौका अच्छा होगा तुम उसको लेकर अलग हो जाना। हाँ नहीं, मुझे नहीं होना इस तरह अलग उसको लेकर। बड़ा भरोसा है ना उन्हें एक दूसरे पर। मैं इनका भरोसा किरची किरची करूंगी। मैं कहती हूँ। मुझे नहीं सुनना आप क्या कहती हैं। मैं जो कह रही हूँ ना वो आप सुने। ये पैसे लें और मेरा काम जल्द से जल्द शुरू कर दें। बस समझो कि तुम्हारा काम शुरू। और आप बताएं कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपकी बड़ी बहू है? आफरीन। माशाल्लाह। और नेहा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आपके घर की असल रौनक तो नेहा ही है। वो अपने कमरे में है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कोई खुशखबरी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हल्का सा बुखार हो गया उसको। अच्छा, लो आ गई मेरी अस्सलाम बेटी। वालेकुम। यहाँ तो टी पार्टी चल रही है। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारी हो गई माशाल्लाह। मैं तो उससे अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। जैसी तरबियत आपने नेहा की है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही बहू चाहती हूँ। आंटी मैं आप ही की तो बेटी हूँ। अरे हाँ हाँ पता है, लेकिन पक्की बेटी बनने के लिए ना तुम्हें अपनी अम्मी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आना होगा, अगर तुम्हारी अम्मी और भाइयों को एतराज ना हो तो। जी मैं जरा अपने बच्चों से मशवरा कर लूँ, फिर बताती हूँ। कैसा मशवरा आपा? मशवरा तो गैरों के लिए होता है, और शाजिब तो आपका देखा भाला बच्चा है। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपको सारी तफसीलात दे दूंगी, आप अच्छे से छानबीन करा लीजिएगा। निशा आंटी को चाय दो ना। अरे नहीं नहीं, मैं ले लूंगी, कोई बात नहीं। और तुम बताओ क्या मसरूफियात हैं? उदास हो? नहीं भाभी, शादी की बात से परेशान हो? देखो शादी तो हर लड़की की होनी ही है ना। शादी तो होनी है भाभी, लेकिन अभी नहीं। निशा तुम क्या किसी को पसंद करती हो? नहीं भाभी। वो तुम्हारी दोस्त है ना मारिया, उसके भाई का क्या नाम है? फरहाद भाई। हाँ फरहाद। वो तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं भाभी, वो सिर्फ मारिया का भाई है और कुछ भी नहीं। देखो अगर तुम उससे पसंद करती हो ना तो मेरे सामने मत घबराओ, तुम्हें बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम घर वालों को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं हूं ना, मैं बात करूंगी तुम्हारे लिए। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं आपको किस बारे में बात करने का कहूंगी? और वैसे भी शादी में अपने घर वालों और भाइयों की रजामंदी से ही करूंगी। मैं नीनो को देख कर आती हूँ।
वो तो हम देखेंगे कि शादी किसकी पसंद से होती है। अब्रार से बात हुई तुम्हारी? नहीं। इफ्फी से मेरी बात हुई थी, कह रही थी कई बार अब्रार से बात की है, वो मान ही नहीं रहा। मैंने उसे मना भी किया था अम्मी। बहन है तुम्हारी वो, जाहिर है उसे भी कहीं ना कहीं एहसास तो हो रहा होगा, उसकी वजह से तुम दोनों में नाराजगी हुई है। अब तो कुछ नहीं हो सकता अम्मी। इतनी लंबी नाराजगियां तुम दोनों पालते क्यों हो? अम्मी आपको पता है ना वो मूडी है, तो जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही नाराजगी खत्म हो जाएगी। आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं? तुम हो ही उतना ख्याल। कौन दिन की मेहमान हो तुम? इसी खुशी में एक माइंड ब्लोइंग ऑफर है तुम्हारे लिए। आज से शादी होने तक तुम्हारी जो भी फरमाइश है ना, मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। तुम क्यों 30 मार खान बन रहे हो वैसे? इकलौती बहन है मेरी, चली जाएगी, वो भी इतनी दूर। भाई मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग मिशा के साथ? भाभी आप ही कुछ समझाए ना इन्हें। अच्छा तुम अपना रोना धोना बंद करो, बल्कि तुम लिस्ट बनाओ ना कि तुम्हें इस निकम्मे से क्या करवाना है। हेलो मैडम, अब मैं निकम्मा नहीं रहने वाला, बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी मेरी। जॉब? फैमिली बिजनेस के होते हुए जॉब क्यों करोगे तुम? तीनों तुम्हें पता तो है कि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। भाईजान और भैया अच्छा तो संभाल रहे हैं वैसे भी। चल, यू गाइस कैरी ऑन। और मैं बता रही हूँ, अगर मुझे किसी ने शादी करने के लिए फोर्स किया ना तो नेहा, अभी तक नाराज हो मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद ऐसे ही नाराज होती। और मुझे भी महानूर पर उतना ही गुस्सा है जितना तुम्हें है। मैंने उसे सब बताया था और उसे साफ साफ कहा था कि जो सच है वो बताए, लेकिन वो शायद मेरा नाम ना खराब हो इसलिए उसने मेरी मोहब्बत में सबके सामने झूठ बोल दिया। और मैं भी बस इसीलिए खामोश रही क्योंकि तुम्हें पता है कि आंटी कितना नाराज हो जाती है उससे। उसकी क्या पोजीशन रह जाती है अगर मैं कुछ बोल देती, इसीलिए मैं चुप रही। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती, तुम इतना गुस्सा थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए फिर मैं तुमसे बात करूंगी। देखो, तुम महानूर को लेकर अपने दिल में कोई बुराई मत रखना, मैं जानती हूँ उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। कहाँ खोई हुई हो यार? सुबह से नोट कर रही हूँ, अपसेट लग रही हो। बताओ क्या टेंशन है? मेरा प्रपोजल आ गया यार। क्या? पर अभी तो तुम पढ़ रही हो ना, और ये सब तो पढ़ाई की बातें हैं। ये सब अम्मी और भाईजान को कौन समझाए, उन्हें तो बस मुझे रुखसत करने की पड़ी है। पता है, रजिया आंटी ने रिश्ता भेजा और ठग से सबने हाँ कर दी। मारिया मुझे पढ़ना है यार। हाँ तो तुम बोलो आंटी से, कहा उन्हें कभी तुम्हें कोई शादी वादी नहीं करनी। बात की थी मैंने, लेकिन उन्होंने टाल दी। एक भाभी है जो मेरी बात समझती हैं। यार मारिया, मैंने पढ़ना है,
कुछ करो बस तुम। नसरीन, तड़का मैं खुद लगाऊंगी, ठीक है? ठीक है बाजी। बहुत अच्छा। आफरीन, आफरीन बेटा तुम आज जल्दी से तैयार हो जाओ, वक़ार आने वाला होगा ऑफिस से। हम लोगों को रजिया के घर जाना है। जी ठीक है आंटी। नेहा, हम रात का खाना ना फिर अभी ही बनवा लेते हैं। हाँ। बल्कि एक काम करते हैं, तुम चली जाओ, मैं रात का खाना बनवा लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा जाना जरूरी है। और फिर इतने सारे लोग जाके क्या करेंगे माँ? अभी तो हम सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं ना, और मिलना मिलाना तो होता ही रहेगा ना बेटा। नेहा फिर किसी बात चली जाएगी। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वक़ार आता ही होगा। जी। नेहा, वैसे भी अभी तो रस्मन ही जाना है। आंटी और वक़ार चले जाएंगे, हम दोनों साथ रस्म करने चलेंगे फिर, सही है? रस्म में मैं और आप नहीं बल्कि सभी जाएंगे। फिलहाल आप घर की बड़ी बहू हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप जाएं अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चलो ठीक है फिर। तुमने ये शौक कब से पाली है? शौक तो पहले से था, बस वक्त और हालात। कभी कभी ना तुम बहुत अजीब बातें करते हो। इसमें अजीब क्या है? ये लो कॉफी। दोस्ती नहीं हुई अभी तक? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही यार। प्यार में ना इतनी लंबी नाराजगी नहीं पालते। तुम शायद भूल रही हो कि अम्मी के सामने उसने तुम्हें लेट डाउन किया। वो उसकी मजबूरी थी। मैं ऐसी किसी मजबूरी को नहीं मानता जो सही और गलत का फर्क भुला दे। रिश्तों और प्यार में ऐसी कई मजबूरियों से जब तुम्हारा वास्ता पड़ेगा ना, तब तुम समझोगे दूसरों की मजबूरियां। लेकिन उस वक्त के इंतजार में ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे? मोहब्बत में रूठो, मगर जब कोई मोहब्बत से मनाए तो फौरन मान जाओ। अम्मी, लड़के के बारे में सब मालूमात निकलवा ली है मैंने, सब कुछ ठीक है। आप बस रस्म की तैयारी करें। रस्म से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनसे ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो एग्ज़ाम से पहले रुखसती की कोई डिमांड करें, ये पॉसिबल नहीं है। ये फरमाइश भी यकीनन मीशा नहीं की होगी। हाँ, लेकिन इस बात को लेकर कोई से कुछ नहीं कहेगा। अम्मी, अब रज़िया आंटी से बात करके कम से कम रस्म वगैरह तो फाइनल करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि एग्ज़ाम से पहले रुखसती नहीं हो सकती। चलो ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। वो तो संडे को आ जाएगी रस्म करने के लिए। अम्मी, आफरीन जाना चाह रही थी अपने घर। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं ऑफिस जाते हुए उसको ड्रॉप कर दूँ। क्यों? मुझे क्यों एतराज़ होगा? मैं कोई जालिम सास हूँ जो उसको घर वालों से मिलने से रोकूंगी?
नहीं नहीं आंटी, माशाल्लाह आप तो आइडियल सास हैं। ऐसे क्या देख रही है? कभी खूबसूरत लड़का नहीं देखा? प्लीज अब तुम रोना मत शुरू कर देना। तुम कितने रूड हो ना। जब तुम्हारा दिल करता है बात कर लेते हो, और जब तुम्हारा मूड नहीं होता तो मेरी कॉल तक रिसीव नहीं करते। बैठो। ऐसा तभी होता है जब मैं नाराज होता हूँ, और मैं कब नाराज होता हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। खैर, मुझे किसी ने कहा है कि प्यार में नाराजियां तवील करने से प्यार की उम्र छोटी हो जाती है। और ये किसी यकीनन नेहा होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। खैर मानो जो हुआ उसे भूल जाते हैं और नाराजगी खत्म करते हैं, पर ख्याल रखना कि मेरी नाराजगी का सबब ना बने। अच्छा चलो, तुम्हें तुम्हारी पसंद की चाट खिला दो। नीरू बता रही थी कि तुम्हारी बहन तुम्हारे घर गई हुई है, उसके लिए भी ले जाना। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पल पल की खबर देते हो। Of course, she is my best friend. और दोस्त ऐसे ही एक दूसरे से बाखबर रहते हैं। हम दोनों के बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं होता। चले? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। आफरीन, आफरीन, आफरीन। घर पर नहीं है वो। कहाँ गई? पता नहीं कौन सी इमरजेंसी शॉपिंग करनी थी उसने। इधर वकार छोड़कर गया, इधर वो निकल गई। फोन वो घर पे ही छोड़ के गई हुई है। इस लड़की की सारी जिंदगी लापरवाही खत्म नहीं होगी। चाट लाई थी उसके लिए, सोचा बैठ के खाएंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि अबरार और तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई है। सत्या, अच्छा किया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं कहाँ मसरूफ है ये, फोन ही नहीं उठा रही है, ना मैसेजेस का जवाब दे रही है। दीजिए मुझे नंबर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर इस वक्त आप ना उठाती ना तो मैं आपके घर ही आ जाती शाम को। क्या मतलब? लेकिन क्यों? ठीक है। क्या हुआ? रस्म से मना कर दिया उन्होंने। सब कुछ तो सही था, तकरीबन सारे मामला तय करके आ गई थी खाला अम्मी उस दिन उनके घर जाके। ये अचानक से इनकार कैसे हो गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मीशा, तुम्हें पता था इस बारे में? हाँ भाई, मुझे तो पता था। नीनो ने ये बम सबसे पहले आकर मुझे पे फोड़ा था। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी नहीं किसी और की बात खराब हुई है। जरा सा भी दुख नहीं तुम्हें इस बात का? हाँ भाई, तो दुख क्यों होगा? अब तो मैं आराम से बैठ के चिल करके पढ़ाई करूंगी। अब तक तो सब पहुंच गए होंगे रज़िया आंटी के घर। पता नहीं क्या बात हो रही है। मैं आफरीन भाभी को फोन करूं? कोई जरूरत नहीं फोन करने की।
जो होना था हो गया। क्यों हुआ इसका पता चल जाएगा जब वो लोग घर आएंगे। इन्हें क्या हुआ है? था नहीं। खैर, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब तो मैं आराम से मजे करूंगी। तुम तो चुप करके ही बैठो। सब क्या है रजिया? खुद ही तुमने मीशा को पसंद किया और बगैर किसी वजह के तुमने बात खत्म कर दी। बिना किसी वजह के बात खत्म नहीं की आपा। अच्छा, तो फिर बताइए ना, वजह क्या थी आखिर? मीशा किसी से प्यार करती है। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो तुमने बहुत ही घटिया किस्म की वजह बताई रजिया। मेरी मीशा ऐसी नहीं है कि वो किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़े। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो ना करती। इस तरह से मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? मैं इल्जाम नहीं लगा रही आपा, आप जाकर अपनी बेटी से पूछ लें। उसी ने मुझे अपनी शादी के बारे में सब बताया। झूठ पर झूठ बोल रही हैं आप। चलिए अम्मी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो। अगर ऐसी बात थी तो सफिया आपा ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आंटी, वो मिशा के अफेयर के बारे में आपको कभी भी नहीं बताएंगे। अंदर से डरते हैं ना वो लोग, इसीलिए तो वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिशा की शादी हो जाए। आपको पता है, मिशा के सर पे ऐसा जुनून सवार है मोहब्बत का कि वो घर से भागने को तैयार थी। आंटी, आप मुझे खानदानी लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको हकीकत बता दूं। मेरे माँ बाप ने भी इनका खानदान देखकर ही मेरा रिश्ता जोड़ा था, लेकिन इन लोगों की हकीकत तो बाद में ही सामने आई। देखिए आंटी, जो मेरे साथ धोखा हुआ है ना, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी हो, इसीलिए बस आपको हकीकत बताने चली आई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैं यहाँ आई हूँ या मैंने मिशा की हकीकत बताई है, इस बात का जिक्र आप मेरी सास से मत कीजिएगा। देखिए जैसा भी है, मेरा तो ससुराल है ना, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो ये शादी निभानी ही है। आप समझ रही हैं ना आंटी? समझ गई। वैसे इतनी बड़ी बात करने से पहले उन्हें सोचना तो चाहिए था। इस बात को यहीं खत्म कर दो। ये हमारे घर की और बेटी की इज्जत का सवाल है। तुम्हारे घर तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसको तो इस तरह का कोई शौक नहीं है, वो तो बस मीनू को। प्लीज, नीनू के बारे में आप इतना गलत मत सोचो। तुम ऐसी बातें करके इसको क्यों हर्ट कर रहे हो? चलो बेटा।
क्या कहा खाला ने? क्या कहेंगे, बात ख़त्म कर दी उन्होंने। बस समझो कि मामला ख़त्म हो गया और इसके बारे में मज़ीद कोई बहस नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी इस पर। मीशा मेरे साथ आओ। क्या सस्पेंस क्रिएट किया जाता है? भैया मत जाए, अकेले में बात करनी है उन्होंने, इसीलिए रूम में बुलाया। ऐसी भी क्या राज की बात है जो अकेले में करनी है? हमें भी तो पता चले। भैया मेरी, हटो मेरे रास्ते से। क्या हुआ अम्मी, इतना गुस्से से क्यों देख रही हैं? पसंद करती हो किसी को? नहीं अम्मी। झूठ मत बोलना मीशा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं किसी को पसंद नहीं करती। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा, तो इसीलिए वहां से इनकार होने पर इतना खुश हो रही थी तुम? मैं इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने का मौका मिल रहा था। सच बोलो मीशा, सच। मैं सच बोल रही हूँ, आप लोगों को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं है? तो फिर रजिया ये क्यों कह रही थी कि तुमने उनसे कहा है कि तुम? मीशा! भैया प्लीज, क्या हो गया है आप लोगों को? इसकी हालत देखें, किसी मुजरिम की तरह कटहरे में खड़ा कर रखा है आप लोगों ने ऐसे। क्या आपको भरोसा नहीं है अपनी तरबियत पर? मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन रजिया। छोड़े रजिया आंटी को, वो कुछ भी कहेंगी हम यकीन कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है अबरार खाला। मीशा के पास ना ही फोन नंबर है उनका, ना घर का पता। मीशा कैसे कर सकती है ऐसा? और हो सकता है उनका खुद का बेटा शादी ना करना चाहता हो, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। और खुद को बेइज्जती से बचाने के लिए उन्होंने बेचारी मासूम मीशा के कंधों पर सारा इल्जाम डाल दिया। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? देखो आफरीन, मैं पहले बहुत ज्यादा अपसेट हूं, मैं मजीद बहस नहीं कर सकता हूं। अब इसमें रोने की क्या बात है आफरीन? एक लड़की के लिए उसके शौहर का एतबार ही सब कुछ होता है, लेकिन जब आपको वो ही नहीं है तो फिर मैं। अच्छा ठीक है, मुझे तुम पर बहुत एतबार है, ठीक है? अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? मीशा के पास। देखिए, अगर उसे कोई लड़का पसंद है ना तो आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। और बिलफर्ज वो ऐसा करती भी है तो दूसरी लड़कियों की तरह लड़कों के साथ कभी होटलिंग नहीं करेगी। इज्जत और एहतराम के साथ रिश्ता लाने के लिए तरजीह देगी वो। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। यार तुम तो ऐसे रिएक्ट करी जैसे तुम्हारी लव मैरिज होते होते रह गई। तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो ना तो तुम्हें पता चले। अल्लाह ना करे मुझ समेत किसी भी लड़की पे कोई इल्जाम लगे। तौबा तौबा, सोच तो लिया करो यार बोलने से पहले। अच्छा सॉरी ना। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं, एक प्यारी सी स्माइल चाहिए। मुस्कुरा भी तो। मैंने नहीं मुस्कुराना। और हाँ, जिस तरह इकरार भाई और मेरी अम्मी ने रिएक्ट किया है ना, अपने वो प्यार करने वाले भाई को समझा देना कि मैं प्यार करने का कभी अब सोच भी नहीं सकती। मैडम, प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता, बस हो जाता है। मुझे नहीं होगा। या अल्लाह,
ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी है ना, इसे मेरे भाई से प्यार करवा दें। अल्लाह ना करे, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है, ऐसी दुआएं नहीं मांगते। मेरे लिए यही ढंग की दुआ है, क्योंकि तुम्हें अपनी भाभी बनाना है। मैंने नहीं बनना किसी की भाभी। नहीं इकरार, तो मेरी बात नहीं समझ रहे। ये जो ऑर्डर है ये इंटरनेशनल है, ठीक है? इसमें गलती की कोई भी मार्जिन नहीं है हमारे पास। और अपने डिजाइन को थोड़ा सा मैच्योर करो, ठीक है? गुड लक। भाईजान आप कहीं जा रहे हैं? हाँ यार, एक ऑर्डर और था, मैंने सोचा उसकी मीटिंग में निपटा लूं। आप अबरार को क्यों नहीं कहते कि हमें ज्वाइन कर ले? अब तो उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है बस। छोड़ो ना यार, उसको एंजॉय कर लेने दो। शादी को चंद दिन ही तो रह गए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ उसकी बीवी उसको सीधा कर देगी। उसकी बीवी का ही काम है कि उसे ठीक करे, लेकिन उसको नजर नहीं आता कि उसके आगे पीछे घूमकर अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहा है वो। एक बात बताऊँ तुम्हें, जब तुम बहुत ज्यादा परेशान होते हो तो काफी रूड साउंड करने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मिशा को लेके ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर कर देगा। ऑल द बेस्ट। क्या लड़कियों का करेक्टर इतना कमजोर होता है कि जब जिसका दिल चाहे उन पर इल्जाम लगा दे? छोड़ो ना मानो, जस्ट फॉरगेट इट। कुछ और बात करते हैं ना, अब खत्म करते हैं इस किस्से को। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं मिशा से मिलने आ जाऊं? मानो तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली है, जब जिससे दिल चाहे मिलने आ जाओ। इनफैक्ट आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। कहो तो अभी चले। फौरन ओवर हो जाया करो। तुम्हारा असर है, तुमसे ही सीखा। हेलो। रियली सर? थैंक यू सो मच। ओके। क्या हुआ? वहां पे मुझे जॉब मिल गई है। लगा नहीं था कि पहले ही इंटरव्यू में मुझे जॉब भी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है अपराध, लेकिन इसके लिए तो ट्रेन बनती है। हाँ ऑफ कोर्स, जहां तुम बोलोगी वहां लेके चलूंगा। मैं चाहती हूँ कि हम हमारे घर चलें, सबके साथ मिलके ये खुशी सेलिब्रेट करें। समझ नहीं आ रहा है, मुझे कंफ्यूज कर दिया ना। समझ नहीं आ रहा कि जॉब की ज्यादा खुशी हो रही है या तुम्हारी इस बात की। तुम भी ना बहाना चाहिए होता है हाथ पकड़ने का। चलो केक खाओ। तो भी शुरू करो। हाँ प्लीज, मेरा बहुत दिल कर रहा था। आई नो इट्स योर फेवरेट। आफरीन, मैंने इस दफा तुम्हारे लिए ऐसे तावीज बनाए हैं जो सबके दिलों में दूरियां डाल देंगे। रिफात खाला, मुझे नहीं चाहिए ऐसे तावीज। क्यों? तुम्हें अब मेरे तावीज़ों पे कोई भरोसा नहीं है? आपके तावीज़ों के भरोसे ही तो इधर आई हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे अपने लिए नहीं किसी और के लिए तावीज़ चाहिए। किसके लिए? अपनी एक देवरानी के लिए। समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मुझे ना यकीन था कि आप मेरा काम जरूर करेंगी, इसीलिए तो हमेशा मैं आपके पास आ जाती हूँ। अब तुम देखना, सारी तावीज़ें जो है ना मैं असली जाफरान से लिखूंगी, जिसके बाद तुम्हारी देवरानी का खेल खत्म हो जाएगा। ये लड़की कहाँ चली गई?
बिना बताए तुम कहाँ चली गई थी? वो आप किचन में बिजी थी तो मैंने सोचा महाजबीन के पास से होकर आ जाऊं। महजबीन के घर ज्यादा नहीं जाने लगी हो तुम? अम्मी दोस्त है मेरी, पहले भी तो जाती थी। हाँ, पहले तो कभी कभार जाती थी, लेकिन अब तो तुमने बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया है। किसी उल्टे सीधे काम में तो नहीं पड़ गई हो ना? सच बताओ मुझे, कहीं उसकी माँ के तावीज़ों के चक्रों में तो नहीं पड़ गई हो? नहीं अम्मी, खाओ मेरे सर की कसम। कसम से मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अल्लाह का शुक्र है सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। और फिर जानती हो ना बेटा, तावीज़ करना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ तो पागल थोड़ी हूँ कि जानते बूझते इतना बड़ा गुनाह करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम मुंह हाथ धो लो, खाना खाते हैं।